जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। आज चैनल पर हमारे साथ पंकज जायसवाल। इनके वीडियो आपने देखे होंगे। मैंने पहला वीडियो डाला था, वो वीडियो शायद आपने नहीं देखा होगा। सहायक जिला अधीक्षक का एग्जाम उन्होंने पास किया था। उसके बाद इन्होंने मुझसे आके जब मिले थे तब का। फिर मैंने सेकंड वीडियो डाला इनका 14-15 दिन की प्रैक्टिस के बाद, जिसमें इन्होंने 2 मिनट 37 सेकंड में 800 लगाई। फिर थर्ड वीडियो 3 दिन बाद डाला। बहुत इनके लिए सबसे स्पेशल बात यह है कि इन्होंने बहुत ही कम समय में, मुश्किल से 15 से 20 दिन के ट्रेनिंग में आपने जो है सहायक जेल अधीक्षक जैसे एग्जाम का फिजिकल क्लियर किया। और जो है मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे बहुत ही कम कैंडिडेट है जिन्होंने इस एग्जाम का फिजिकल पास किया। तो हमारे पास पंकज है, और पंकज से मैं मिलवाना चाहूंगा कि ये मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की तैयारी जो बंदे कर रहे हैं उनके लिए भी एक मिसाल कायम करेंगे, बताएंगे कि ट्रेनिंग का क्या सिस्टम होता है। साथ ही आप लोग इनसे समझ सकते हैं कि कैसे प्रोग्राम को स्किप किया जाता है। ये इनके 2 मित्र हैं, राज और वीरेंद्र। ये दोनों इनकी सफलता के मुख्य किरदार हैं, क्योंकि ये आज ये दोनों साथ में नहीं होते तो हो सकता है पंकज की जो ट्रेनिंग मेरे पास 20 दिन हुई है वो 10 दिन ही होती, क्योंकि ये दोनों ही थे जो पंकज को मोटिवेट करके लेके आया करते थे। क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो पंकज मेरे से शायद 12 जून के आसपास मिला था। 12 जून के आसपास मिला था आपसे। 12 जून के दिन ये मुझसे आकर ये मिला था और इसने कहा कि सर मेरा सहायक जिला अधीक्षक का पेपर निकल गया है, तो ट्रेनिंग स्टार्ट करनी। मैंने ठीक है ट्रेनिंग स्टार्ट करो। उस दिन भी ये जब मिला था, आकर तो लेट आया था ग्राउंड पर, तो ये वॉकिंग ही कर रहा था। और उसके जस्ट 5 मिनट पहले मुझे हमारे ग्राउंड के एक कमल जो है उनने मुझे बताया कि सर उसकी डेट तो आ गई है, 7 जुलाई उसकी। 7 जुलाई सर, 7 जुलाई उसकी डेट आ चुकी थी। फिर मैंने इसको आवाज दिया उनके, भैया तुम ट्रेनिंग अभी तक स्टार्ट नहीं की, 7 जुलाई तो उसकी डेट आ गई है। तो जब आपने 7 जुलाई की डेट सुनी थी 12 जून को, तो क्या घबराहट हुई थी बहुत ज्यादा? मैं घबरा गया था सर, क्योंकि इतने कम दिनों में इतना फिजिकल परवाना सर मतलब पॉसिबल नहीं, क्योंकि 2:40 रेस में सर अच्छी रेस है। तो मुझे विश्वास था सर आपके ट्रेनिंग सेशन पर सर। मेरे ट्रेनिंग सेशन पे तो आपको विश्वास बाद में होगा, लेकिन मुझे बताओ कि क्या बहुत घबरा गए थे जैसे आपने सुना घबरा गया था 12 जून को तो मैं सर से मिलने का आया हूँ कि मेरे को फिजिकल की तैयारी करना है। जी सर। तो उसी वक्त आपको मालूम पड़ा कि डेट तो आ चुकी है, आज ही डेट डिक्लेयर हुई है। जी सर। तो वो लेटर जब आपको मोबाइल में दिखाया तो आप उसको देख के घबरा गए थे? हाँ सर, घबरा गया था सर मैं बहुत। मुझे लगा था इतने कम समय में तो बहुत पॉसिबल नहीं होना, लेकिन फिर आप मुझे मिल गए थे तो फिर मेरे को विश्वास था। मैं आपके सामने पहले भी ट्रेनिंग ले चुका हूँ सर आपसे। तो मैंने चलो सर आपसे के बाद चलते हैं, आपसे सब करा देंगे। पंकज मेरे पास 2020-22 में कब आया था सर? 21 में आया था सर, दिल्ली पुलिस के। 2021 में दिल्ली पुलिस के लिए पंकज मेरे पास में उस टाइम आया था कुछ समय के लिए। फिर कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया था। जी सर। तो पंकज आया, वैसे जैसे इसने सुना कि डेट आई तो घबराहट हो गई होगी। साथ में दोनों भी साथ में ही थे, इनके दोनों यहाँ पे आए थे। तो अगले दिन सुबह आप इनको उठा के लेके आए कि चलो ट्रेनिंग करना है? हाँ सर, दोनों लेके आए। दोनों फिर बस यही काम था कि बस इसको टाइम से बस ले आए ग्राउंड पे लेके आए। बाकी सर संभाल लेंगे। फिर सर बताओ कि ये जब मेरे पास आपने पहला टाइमिंग कितना क्या दिया था? पहला टाइमिंग सर दिया था अपन 2:58 सर, 2 मिनट 58 सेकंड का सर। कितने दिन के ट्रेनिंग के बाद दिया था वो? सर 4-5 दिन। 4-5 दिन पंकज ने 4-5 दिन ट्रेनिंग की, और मैंने इसका टाइमिंग लिया मंडे को। उसके अंदर 2:58 का टाइमिंग दिया, और मैंने कहा था कि आपको बहुत जल्दी पंकज को हम 2:40 के अंदर दौड़वा के बताएंगे। पंकज ये बताओ कि आपने जो ट्रेनिंग की, बहुत हार्ड ट्रेनिंग की आपने? कोई हार्ड ट्रेनिंग नहीं, बहुत स्मार्ट ट्रेनिंग थी। सुबह शाम सर ने बुला, और वर्कआउट ऐसा देते हैं कि टेक्निकल वर्कआउट ना, कोई ऐसा गदम वाली वाला कि एकदम अपन दौड़ रहे हैं बिल्कुल 10-12 चक्कर लगा रहे हैं। सर ने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से वर्कआउट दिया, और इतना अच्छा वर्कआउट दिया कि थकता भी नहीं था मैं। सुबह शाम की ट्रेनिंग में मतलब ऐसा लग रहा था मुझे भी धीरे धीरे 4-5 दिन करने के बाद कि हाँ अपन कर सकते हैं। और सर ने और बूस्टअप कर दिया उसको, तो धीरे धीरे करके सर ने बताया फिर, और अच्छी तरीके से सब पास हो गया। पंकज, आप पंकज के दोस्त वीरेंद्र जो है इनके भाई भी लगते हैं। वीरेंद्र, आप जब इनको लेके आया करते थे तो आपके मन में क्या सवाल था, क्या कर लेगा ये? सर उस समय सर बीच में मैं बाहर चले गया था खाटू श्याम जी के दर्शन करने। उसके पहले सर 4-5 दिन नहीं आया था। हाँ सर, तो मैं सर 3-4 दिन के लिए बाहर था सर। तो सर ये ना उसने फिजिकल करना ही छोड़ दिया, क्योंकि सर घर से कौन इसको लेके आए। मैं वहां से फोन लगाता हूँ कि भैया तेरा टाइमिंग है, सर बुला रहे, फोन लगा रहे, तो ये बोलता था कि तू तेरा दर्शन कर तू तेरा दर्शन कर, तू तेरे हिसाब से कर, बोले मैं मेरा देख लूंगा। तो मैं बता दूं इसके विषय में कि सेकंड टाइमिंग ट्रायल जब मैंने रखा था 10 दिन की ट्रेनिंग हुई होगी इसकी। और 25 जून को सर, 25 जून को मैंने इसका टाइमिंग ट्रायल रखा था। संडे था उस दिन। जी सर। संडे को वैसे हमारा आराम का दिन होता है, हम लेट तक सोते हैं। और पंकज के लिए स्पेशली हम ग्राउंड पे सुबह 5 बजे आए। यहाँ आने के बाद हम पंकज को कॉल लगाते रहे, पंकज ने कॉल नहीं उठाया। फिर मेरे पास इनके पिताजी का नंबर था। तो मैंने उसको कॉल लगा दिया कि भाई साहब वो सुबह टाइमिंग के लिए आने वाला था तो बालक आया नहीं। मैंने मैं पूछता हूँ सर, उसने तो कहा छुट्टी है। सर मैंने घर वालों को झूठ बोल दिया था, उसे 15 जून की बात थी सर ये। तो फिर ये जो है इससे मेरी बात हुई, इसने कहा कि सर मैं आज नहीं आ पा रहा हूँ, ऐसा कुछ करके इसने वजह बताई। जी सर।
तो मुझे बहुत गुस्सा आया, हाँ सर। बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तो मैंने कहा ठीक है, इसको इसकी खुद की चिंता नहीं है, मेरे को चिंता करूं। जी सर। मैंने सोचा अब इसको अब ट्रेनिंग आप कराएंगे नहीं, खुद ही कर लेगा। जी। फिर पंकज जब 19 तारीख को आया सर। फिर वीरेन के साथ में ग्राउंड आया तो मैं इसको मिला नहीं, क्योंकि उस दिन मैं आया नहीं था शायद हाँ ग्राउंड सर, पर। हाँ ठीक है, उस दिन सर फिर नहीं मैं आया था लेकिन लेट आया था। लेट है सर। फिर आप यहाँ से चले गए, आप गए तो फिर मैंने आपका कॉल, इनने मुझे कॉल लगाया तो कॉल मैंने आया था कॉल सर। ही नहीं उठाया। मैंने कहा कॉल नहीं उठाता हाँ मैं इसका सर। क्या उठाऊं कॉल, जिसको चिंता ही नहीं अपनी, अपन कब तक चिंता जी करें। सर। फिर इन्हें वीरेन के नंबर से लगाया तो भी नहीं उठाया मैंने। फिर एक अननोन इससे हाँ किसी और के सर। नंबर से लगाया, उसने उठाया। बोला बोल क्या है, बोले सर ट्रेनिंग। मैंने कहा नहीं, अब तेरे से क्या लगेगी। हाँ सर। क्या बोला मैंने, अब नहीं हो सकता है सर। अब नहीं कराऊंगा हाँ तुझे। बोले अब नहीं कराऊंगा ट्रेनिंग, बोले तो मैं स्किप करता है बार बार अब जाते नहीं कराऊंगा तेरे को मैं क्योंकि अपनी। सर पिछले 4-5 दिनों से बहुत मक्कारी कर रहा था मैं, हाँ। मतलब आ ही नहीं रहा था। मैंने सोचा, मैंने चलो कर लेंगे, लेकिन बाद में सर मैंने रियलाइज हुआ मेरे को, और मैंने बहुत बड़ी फिर गलती मैंने की। इसको डांट लगाई। जी मैंने सोचा चलो ठीक है, एक बार वो ट्रेनिंग का स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। तो ट्रेनिंग स्टार्ट की। जी सर। और दोस्तों ट्रेनिंग का सिस्टमेटिक शेड्यूल था। मेरे ख्याल में पंकज को मैंने 10 राउंड इस ग्राउंड के 4 किलोमीटर 2 ही बार लगवाए, हाँ सर 2 ही बार लगवाए। दो बार सर। बाकी मैंने इसकी पेस सेटिंग वर्कआउट करा। पेस सेटिंग को 600, 400, जी सर। 200 और 1000 ये रिपीटेशन इसको लगवाए मैंने। इसको 1000 का रिपीटेशन तो बहुत ही खराब लगाता था, बिगाड़ दिया करता हाँ था। सर। लेकिन उसके इसके मुझे लगता है 1000 बिगाड़ दिया, तो उसको किस तरह 200 या 400 लगवा के इसका भरपाई की जाए, ताकि इसका पेस सेट हो। जी सर। और इस दौरान मैदान भी गीला था, कीचड़ भी रहा करता था, बारिश भी हो गई थी। तो किसी तरह से हमने वर्कआउट को मैनेज किया, और बहुत ही कम समय के अंदर जो है पंकज ने आपके सामने एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से इस एग्जाम को पास के लिए, फिजिकल पास के लिया। 2 मिनट 36 सेकंड का उनका टाइमिंग ही जी सर, वहाँ रहा है वहां पर भी। और गोला और लंबी कूद भी ने बहुत आसानी से पास कर ली। जी सर। तो ट्रेनिंग यदि आपको सिस्टमेटिक करना है, सिस्टमेटिक ट्रेनिंग करेंगे तो ही आप लोगों का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस निकल के आएगा। बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने से, जिससे हमें बता दूं कि पंकज के एक मित्र भी थे जो फिजिकल हाँ में सर। फेल हुए। हाँ सर, मेरे मित्र थे सर एक फिजिकल में फेल जी हुए, सर। उसकी वजह ये थी उन्होंने बहुत हार्ड ट्रेनिंग की, बहुत ज्यादा हार्ड सर, ट्रेनिंग की। बहुत और एक और उज्जैन के एक और थे जिनको मैं जानता हूँ, वो जी भी सर। जिस दिन एग्जाम दी उसी दिन उनको पता था कि 86 87 नंबर थे उनके। हाँ सर। उनको कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो जाएगा। तो वो भी मैं इनको ग्राउंड पे देखा करता था, हाँ सर। और सेल्फ ट्रेनिंग करते थे। तो यूट्यूब से देख देख के बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग कर रहे थे, मतलब इतना ज्यादा वर्कआउट कर रहे थे कि जो वर्कआउट एक एथलीट करता वो वर्कआउट खुद कर रहे थे। तो वो भी फिजिकल पास नहीं कर पाए। एक आपके मित्र थे, वो भी सेल्फ ट्रेनिंग या किसी हाँ सर। तैयारी किया करते थे, तो वो भी ट्रेनिंग को फिजिकल को पास नहीं कर पाए, जबकि उनका फिजिकल का बैकग्राउंड बहुत पुराना पहले से था। हाँ सर। तो ट्रेनिंग का एक सिस्टम होता है कि ट्रेनिंग को आप सिस्टमेटिक करेंगे, वर्कआउट को प्रॉपर करेंगे, तभी एक एग्जाम पास होगी। बहुत आसानी से पंकज बताएगा रेपुटेशन आपने कौन कौन से लगवाया मैंने आपको बताया। सर रेपुटेशन आपने सर आज जैसे टाइमिंग का तो सर ऐसा कर लिया था आपने कि हर दूसरे दिन टाइमिंग ले रहा सर मेरी, हाँ कि मेरे को पता भी नहीं सरप्राइज टाइमिंग क्या है, तो वो खड़ा कर दिया ग्राउंड पे। हाँ। तो सर सबसे पहले आपने मेरे साथ ये किया कि मेरा टाइमिंग का जो 800 मीटर था सर, वो बहुत वो भी हटा दिया। पूरा डर ही खत्म कर दिया सर। तो मैं जब देखो तब दौड़ रहा है सर। उसके बाद सर आपने रेपुटेशन में सर 1000 रेपुटेशन, 800 की रेपुटेशन, 600 की रेपुटेशन, फिर उसके बाद 200 की 8 रेपुटेशन। हाँ और उसके बाद सर जो सिस्टमेटिक वर्कआउट सर आपने बताया कि हाँ ठीक है, अपना को जिम सब मना कर दिया सर मेरे को, आपने अपने ऊपर का मना ही कर दिया, बोले बॉडी टाइट नहीं करना है। हाँ उसके बाद आपने रनिंग बढ़िया करी सर मस्त, और आपने एक अलग ही मेरे को टाइम निकाल के एक अलग ही तरीके से ट्रेन किया, ताकि मेरा जो मतलब जो अंदर का था सर उसको बाहर निकाल दिया आपने, वो अच्छा करके सर। अच्छा मतलब सब बच्चों से अलग करके मुझे एक अलग ट्रेनिंग सेशन दिया। जैसे हिल ट्रेनिंग होती है, हिल ट्रेनिंग हाँ। इसको अवॉइड कराई गई। हाँ बहुत सर ज्यादा बिल्कुल। हैवी वर्कआउट, जिससे बहुत सारी रेसिस्टेंस रन भी होती है, बहुत ज्यादा जिससे मसल्स पे लोड आता है, हाँ सर। वो वाला वर्कआउट को अवॉइड किया गया। और पंकज के अंदर ऐसे देखो, कई बच्चे जो करते हैं नेचुरलिटी का, नेचुरल होते हैं तो भी करते हैं, लेकिन उस नेचुरल को भी बाहर निकालना पड़ता है सिस्टम से। जी सिस्टम समझना पड़ता है कि इसकी बॉडी का आखिर जो फंक्शन है, इसके अंदर ये माइलर टाइप का धावक है, स्प्रिंटर टाइप का धावक है। धावक भी 2 तरह के होते हैं, एक स्प्रिंटर टाइप का जिसके अंदर स्प्रिंट अच्छी होती है, एक माइलर टाइप का जिसके अंदर एंड्योरेंस अच्छा होता है। तो ये जो रेस 800 मीटर 50-50% है, 50-60% स्प्रिंट मान लो, 40% एंड्योरेंस मान लो, 50-50 मान लो, दोनों का एक मिला जुला रूप है। तो पंकज के दौड़ने की एक अलग ही स्टाइल थी। और मैं बताऊं कि पंकज से की जो रनिंग को मैंने इसको वर्कआउट करा, उससे जो आउटपुट निकाल के लेके आए, तो पंकज से भी मैंने कुछ सीखा है। मेरे पास तो 2-4-6 बच्चे अभी है वर्तमान में, उन पे वो टेक्निक, वो तरीका दौड़ने का उन पे अप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरे को उनका आउटपुट निकालना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पंकज के दौड़ने का तरीका था, जो ट्रेनिंग इसने जिस तरह से एक्सेप्ट की है, वो तरीका मैं अपने ग्राउंड के 4-5 बच्चों पे अप्लाई करूंगा, जो अभी टाइमिंग को बहुत ज्यादा ठीक नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मतलब ऐसा नहीं है, हर आदमी से कुछ सीखा जा सकता है। पंकज को ट्रेनिंग देके मैंने भी कुछ सीखा है, ठीक है। एक्सपीरियंस मुझे भी कुछ मिला है कि पंकज को किससे तैयार किया, तो कैसे इसने आउटपुट निकाला।
क्योंकि जब बंदा आपकी बताई हुई टेक्निक से सफल होता है, वर्कआउट से सफल होता है, वही वर्कआउट आने वाले समय में टेक्निक में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरे लिए ये वर्कआउट, मेरा जो अनुभव रहा पंकज को तैयार करने का 14-15 दिन में, इस अनुभव को जो मैंने अपने अंदर समाहित किया है, इस यानी अनुभव को मैं ऐसे बच्चों को अप्लाई करूंगा जो कंडीशन तुम्हारी बॉडी जैसी है, जो तुम्हारे तरह ही है, उन पे अप्लाई करके देखूंगा। यदि ये सक्सेसफुल रहा, मेरे टेक्निक में कन्वर्ट हो जाएगा। राज, तुम कुछ बोलना चाहोगे? यही बोलना चाहे, वो मेहनत तो करते थे पर बाकी दिखती नहीं थी इनकी मेहनत जो आज दिखी है। मेहनत देखो, जब आदमी सफल होता है ना, सफल होता है ऐसे ही दिखने लगता है। मेहनत सभी करते हैं, देखो मेहनत सभी करते हैं, सफलता जिनको मिल जाती है वो नजीर बन जाती है कि लोग उसको उसका एग्जाम्पल देते हैं कि देखो उसने इतनी मेहनत की। तो ऐसा नहीं है बिना मेहनत के पास हुआ है, मेहनत इनने बहुत की। पहले रिटर्न एग्जाम पास करने में की, क्योंकि एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिटर्न आप पास है जी सर। उसके बाद आपने जेल प्रहरी जैसी एग्जाम का रिटर्न पास कर लिया, जेल सहायक अधीक्षक का। सर तो ये ऐसा नहीं है कि तुक्के में हुआ है, मेहनत तो आपने रिटर्न एग्जाम के लिए की तब तक के पास हुए, और इतनी मेहनत करने के बाद आप फिजिकल भी पास कर गए। 2 मिनट 36 सेकंड की स्टैंडर्ड रेस होती है, लंबी कूद 13 फीट से अधिक वही स्टैंडर्ड होती है, सर। और 25-26 आपने गोला फेंक दिया। तो ये सब स्टैंडर्ड का ही पैमाना है। इस स्टैंडर्ड पैमाने को आपने क्लियर किया तो कहीं ना कहीं ये मेहनत का ही परिणाम है। जी सर। ऐसा नहीं गिरते पड़ते 2:39 पे पहुंचे। सर मुझे तो अपने आप पे विश्वास नहीं था, वहाँ पे विश्वास था, और मैं तो एक तरह से आपको 14-15 दिन छोड़ दिया कि मैंने सर जैसे एक काम मिलेंगे बॉडी वैसे दे दूंगा मैं तो बस कैसे भी। और आपने सर फ्लेक्सिबल नहीं थी सर। हाँ सर, मेरी बॉडी बहुत टाइट थी, कड़क बॉडी है सर के, पैर भी सर वो सीधे नहीं होते, घुटने भी पूरे सीधे नहीं होते हैं। अब जब कमर भी सीधी नहीं होती है। 15 दिन में स्ट्रेचिंग करवाए इसको या वर्कआउट कराया, तो स्ट्रेचिंग करवाने में भी बहुत दिक्कत आती थी, मतलब बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं थी। फिर भी आपने निकाला, और सारे जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो देखे कि जब ये बंदा 15-20 दिन के अंदर 2:36 की रनिंग निकाल सकता है, 13-14 फीट लॉन्ग जंप कर सकता है, 25-26 फीट शॉर्ट पुट फेंक सकता है, तो तुम लोग तो 8 महीने से तैयारी कर रहे हो। 8 महीने तैयारी करते करते तुम लोग इतना पोटेंशियल, इतने स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत बन गए हो। यदि आप सही तरीके से अपनी बॉडी का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप 80-85 का फिजिकल लगा सकते हैं आराम से। ठीक है, पंकज की तरह नेचुरल हुए तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक सही ट्रेनिंग प्रोग्राम की, एक सिस्टमेटिक वर्कआउट की, और सही कोच की। हाँ सर, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है सर, सही कोच तो बहुत जरूरी है सर, सही कोच बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सर। ऐसा हुआ तुम्हें भयंकर सर इस बार तो सर हर बात ही विश्वास था आप पे कि आपके पास ही आना वाले जो भी हो आप ही परिणाम बदलोगे। देखो मैं 25 साल से ट्रेनिंग करा रहा हूँ जी सर। इन 25 सालों के अंदर मैंने तुम जैसे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को तैयार किया है, जी सर। साथ ही एथलेटिक्स के बच्चों को भी मैंने तैयार किया है। नेशनल लेवल पे बच्चे खेलते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक ट्रेनिंग का सिस्टम होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम का महत्व होता है। कुछ भी कैसे भी करते रहने से आउटपुट निकलता है। जैसे आप किसी 100 बच्चों को खूब अनशन दौड़ाओ, खूब वर्कआउट कराओ, जितना चाहे इतना दौड़ाओ, तो उसमें से 40-50 बच्चे ऐसे होंगे जो अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के आ जाएंगे। लेकिन वो अच्छे वाले भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस निकाल के लेके आ पाएंगे, उनका नेचुरल पावर निकल के आएगा। यदि आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस चाहिए, आउटस्टैंडिंग मतलब ये होता है कि आपको ऊपर वाले ने जो कद काठी दी है, जो नेचुरलिटी दी है, उसका 100% इस्तेमाल करके आपका बेस्ट निकालना। अच्छा, सबसे बेस्ट गोला फेंकवा लेना आपसे, सबसे अच्छी लॉन्ग जंप करवा लेना, सबसे अच्छा आपका टाइमिंग निकाल लेना, ये आपकी बॉडी का आउटस्टैंडिंग होगा। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए आपको एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ेगी, एक कोच की आवश्यकता पड़ेगी। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग करना है, सिस्टमेटिक करना है, अभी आप 70 का फिजिकल बना रहे हैं और आपको 80 का बनाना है, तो VS एकेडमी में आ जाओ। VS एकेडमी 80 का बना रहा हो, 90 का बनेगा सर, 80 का बना रहा हो तो 85 बना रहा तो आ जाओ। आपके फिजिकल में अभी तक जितना भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, जितना फिजिकल अभी वर्तमान में आपका आ रहा है, जहां भी आप कर रहे हैं, उसके अंदर 10 नंबर से 15 नंबर का इंक्रीज करना है आपको, तो आप VS एकेडमी में आ जाओ। मेहनत जितना भी आपने किया, जितनी मेहनत की, उस मेहनत को सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से हम सजाएंगे और आपका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस निकालेंगे। VS एकेडमी उज्जैन 9827278641 पे कॉल करें और अपना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस निकालने के लिए उज्जैन आ जाए। जय हिंद। मेहनत कम परिणाम ज्यादा।